हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश की बुक सप्लीमेंट्री का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पहले 2 वीडियो में कवर किया था और जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो को हमने ख़त्म किया था कि जो ग्रिफिन था वो लंदन के स्टोर से कैसे बचकर निकल गया था। उससे आगे देखते हैं। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउ हिज शोल्डर्स। इस बार उसने निर्णय किया कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा और वहाँ से उसे न केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसा भी मिलेगा जो कि उसका एम्प्टी स्पेस होता है, जैसे उसके कान, उसके नाक, ये भी वो छिपा सकता है, यानी कि शोल्डर के ऊपर का भाग भी वो छिपा सकता है। शिवरिंग शिवरिंग होता है ठिठुरना। विद कॉल्ड, ठंड से ठिठुरते हुए ही हरी टू ड्रूरी लेन, वो ड्रूरी लेन की ओर पहुंचा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर था, एक केंद्र था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी उसे एक ऐसी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bussy side whiskers and a large hat। अब वो जैसे कि इनविजिबल था, स्टेयर से ऊपर गया और जब वो लौट कर आया तो उसने अपने माथे पर तो बैंडेजेस बांधी हुई थी और डार्क ग्लासेस वो लगाए हुए था, एक फॉल्स नोज़ और बिग बशी साइड विस्कर्स यानी कि मूँछों का गुच्छा, एंड अ लार्ज हैट, एक बहुत बड़ा सा हैट। इन सभी चीज़ों के साथ वो वहाँ से वापस लौटा। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब उसने बचकर, यानी कि बिना देखे, यानी कि कोई भी उसको ना देख पाए, उसने क्या किया, शॉपकीपर पर पीछे से हमला बोल दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके बाद उसने जितना भी धन उसे मिल सकता था उसने दुकानदार से लूट लिया। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वो लंदन की भीड़ से काफ़ी डर गया था और उनसे बचकर कहीं दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने ट्रेन पकड़ी। कहाँ के लिए? आइपिंग विलेज के लिए। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और जहाँ पर एक लोकल इन थी यानी कि एक सराय थी, वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, यानी कि किसी भी अजनबी का सर्दी के समय में इस इन में आना एक अनयूजुअल घटना थी, एक असाधारण घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, यानी कि एक अलग सी तरह का दिखने वाला एक स्ट्रेंजर। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, यानी कि सभी उसके बारे में बातें करने लगे थे। मिसिज ऑल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज ऑल जिसकी कि वो सराय थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जब वो उसकी सराय में आया तब उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया कि वे उससे दोस्ती कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन दोस्ती तो दूर की बात, ग्रिफिन की तो इच्छा बात करने की भी नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उससे साफ साफ कह दिया कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ आ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। यहाँ पर सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेलापन, कि उसने बता दिया कि मेरा यहाँ पर आना यानी कि आइपिंग विलेज में आना, यानी कि मैं अकेलापन महसूस करना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना करें। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चेहरा है वो एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी प्रभावित हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, जब मिसिज हॉल को ये तो कंफर्म हो गया कि उसका जो गेस्ट है वो इसेंट्रिक यानी कि सन की है, इसेंट्रिक मीन्स होता है सन की, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इसके साथ साथ उसने मिसिज हॉल को एडवांस भी जमा करा दिया। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, वैसे तो जो मिसिज हॉल थी वो भी उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स यानी कि जो उसकी अजनबी आदतें थी, जैसे कि वो रात को घुमा करता था, अपने दरवाजे को हमेशा बंद रखता था, किसी के साथ बातचीत नहीं करता था, उससे क्या हुआ वो काफ़ी तंग आ गई थी, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके जो व्यवहार था उससे भी वो काफ़ी तंग आ चुकी थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और जो ग्रिफिन के पास जो मनी थी जो उसने थिएट्रिकल कंपनी से चुराई थी वो ज़्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह सकी। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, यानी कि अब ग्रिफिन भी इस बात को एडमिट कर चुका था कि उसके पास कोई कैश नहीं था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने ये दिखावा किया था अपने मालिकों के सामने कि उसे जल्दी ही एक चेक उसके पास आने वाला है और वो किसी भी पल वहाँ पर आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड, कुछ ही देर बाद एक और क्यूरियस यानी कि अद्भुत सी घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी, उन्हें देखा कि उनकी स्टडी रूम में एक आवाज़ सुनाई दी, क्लर्जी मैन को भी और उसकी वाइफ को भी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे से जीने से नीचे आते हुए, दे हियर्ड द क्लिंग ऑफ मनी, उन्होंने पैसे की झंझनाहट की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज मैन्स डेस्क, जो क्लर्जी मैन के की डेस्क में पैसे थे वो वहाँ से अपने आप ही जैसे निकल रहे हैं, निकल कर दूर जा रहे हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पॉकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, बिना शोर करे हाथ में एक पॉकर लिए हुए क्लर्जी मैन जो है उसने दरवाजे को खोल दिया। सरेंडर देन टू हिज अमेजमेंट, और एकदम से वो आश्चर्यचकित रह गया। ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपियर टू बी एम्प्टी, क्योंकि जब उसने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, फिर उसकी वाइफ ने और उसने डेस्क के नीचे भी देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स यानी कि पर्दों के पीछे भी, एंड इवन अप द चिमनी, और उसने देखा चिमनी की ओर भी। देयर वॉज नॉट साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन कहीं भी किसी का कोई निशान नहीं उसे मिला। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग, यानी कि किसी ने तो उसका दरवाज़ा खोला था जिससे कि उसका जो धन था वो वहाँ से निकल चुका था। इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।